मुस्तफ़ा जान रहमत के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि दिमागी तौर पर ये नाबालिग है, लेकिन आपको समझना होगा, गौर करना होगा कि सोशल मीडिया पर बैठे हुए ईमान की दीवारों को तोड़ने वालों से अपने आप को बर्बाद करते हैं। जब हम जालिमों को बर्बाद करते हैं, उनके लिए कोई लश्कर नहीं भेजते, बस कभी कोई मच्छर भेज देते। आपने नहीं देखा कि एक लंगड़ा मच्छर भेजा है नमरूद के लिए, और नमरूद कौन है? बादशाह। पूछिए उलमा से, अकबर सलातीन अल अर्द जिसके बारे में कहा गया है, जिन बादशाहों के बारे में, उसमें नमरूद भी एक बादशाह है। जमीन के ज्यादातर हिस्सों पर जिसकी हुकूमत है। दरबार का आदाब यह है कि जो दरबार में जाए झुककर सजदा करे, लेकिन अल्लाह जब किसी को जलील करता है तो अल्लाहु अकबर कबीरा। वो लोग जो आकर सजदा करते थे, वो नमरूद के दरबार में आकर उसके सर पर जूते मारते हैं। अल्लाह जब किसी को जलील कर, ऐ जालिमों, वक्त के जालिमों से कहता हूँ, अल्लाहु अकबर, जबर करने वालों से कहता हूं, तुम्हारा मजहब कोई भी हो सकता है, तुम्हारा धर्म कोई भी हो सकता है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं कोई आपके जो है वो आपके ईमान पर, आपके मजहब पर ये बात नहीं करता, लेकिन एक बात जरूर याद रखना। अरबी का मशहूर मकूला है, अल मुल्को जो है वो कहा गया, यदूम बिल कुफ्र वला यदूम बिल जुल्म। हुकूमत कुफ्र के साथ तो चल सकती है, जुल्म के साथ नहीं चल सकती। जब भी कौम पर जुल्म किया जाएगा, लोगों के घर तोड़े जाएंगे, लोगों की झोपड़ियां उजाड़ी जाएंगी, लोगों का दिल जख्मी किया जाएगा, चाहे वो कौम हिंदुओं की हो, चाहे वो कौम ईसाइयों की हो, चाहे वो कौम यहूदियों की हो, चाहे वो कौम मुसलमानों की हो। अगर बेजा किसी का दिल दुखाया जाएगा तो याद रखना, वो कभी अबाबील का लश्कर भेजता है, कभी मच्छरों का लश्कर भी भेज सकता है। वो जिस तरह चाहे वक्त के जालिमों को उस तरह बर्बाद कर सकता है। इसलिए जुल्म करने से बचो। जुल्म करने, और जुल्म सिर्फ हाकिम नहीं करते, अगर तुम कोई पड़ोसी हो, तुम्हारा कोई पड़ोसी है ना, उस पर भी जुल्म करने से बचो। तुम्हारा कोई अल्लाहु अकबर एम्प्लॉई है, उस पर भी जुल्म करने से बचो। तुम्हारा कोई शागिर्द है, उस पर भी जुल्म करने से बचो। तुम्हारा कोई नौकर है, गुलाम है, उस पर भी जुल्म करने से बचो। जुल्म करने से बचो। चाहे जाए के कोई माँ बाप पर जुल्म करे, कोई भाई बहनों पर जुल्म करे, अल्लाहु अकबर कबीरा। जुल्म की तारीख बड़ी खतरनाक है। जब जब जुल्म किया गया है, उसका नतीजा बहुत खतरनाक हुआ। वो काबा तोड़ने आया था, अबाबील का लश्कर भेज दिया गया, और अबाबील लेकर क्या आए हैं? उनके चोंच में एक पत्थर है जिसको कुरान कहता है मिन सिज्जील। यहाँ पता नहीं आप इस बात को समझेंगे या नहीं, लेकिन समझाने की कोशिश करता हूँ। अल्लामा सावी ने और हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने, बल्कि जलालुद्दीन महल्ली का ये हिस्सा है तफसीर जलालैन में, और भी दिगर तफसीर के अंदर ये बात आई है कि ये जो सिज्जील है ना, ये जो है वो अरबी में इस लफ्ज़ को नेचुरलाइज किया गया है। ये लफ्ज़ है संगे गिल, यानी ये हबशा पर कभी फारसियों की हुकूमत है ना, पर्शियंस की। पर्शियंस अफ्रीका के लोग शिकार करते हैं, कीचड़ के पत्थर बनाते, उसको आग में पकाकर उससे शिकार करते हैं, और उससे वो शिकार करते थे। वो मट्टी के पत्थर, कीचड़ के पत्थर ये लाए गए हैं अबाबीलों के मुंह में। वजह क्या है? वजह यह है कि हाकिम किसी भी मुल्क पर हुकूमत करे, जाते वक्त कोई चीज छोड़कर जाए ना जाए, लेकिन अल्फाज छोड़कर जाता है। तवज्जो है या नहीं? कोई चीज छोड़कर जाए या ना जाए, अल्फाज छोड़कर जाता है। मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ। बड़े बड़े उर्दू से नफरत करने वाले, उर्दू को का गला घोटने वाले, और उर्दू से सख्त मुखालफत करने वालों को मैं देखता हूँ, वो अपने लेक्चर में, अपने प्रवचन में जिस वक्त गुफ्तगू करते हैं, उस वक्त कहते हैं ये इत्तेफाक की बात है। उनसे पूछो ये इत्तेफाक का मतलब क्या है, ये कौन सी की लैंग्वेज है? अल्लाहु अकबर कबीरा। हुकूमत रही है ना 800 साल, उसका असर आज मैं आप, अगर मेरा मौजू उर्दू नहीं है, जबान मेरा मौजू नहीं है, वरना मैं आपको बताता कि ये उर्दू जबान हिंदुस्तान की सरजमीन पर, या फारसी और उर्दू का जो मिक्सचर है, जो इम्तिजाज है, अल्लाहु अकबर कबीरा, इसको छोड़कर कोई एक गिलास पानी भी नहीं तलब कर सकता है, मांग सकता है, क्योंकि इस जबान की जंजीरों में ऐसा जकड़ा हुआ है ये मुल्क। और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये तो बड़ी खूबसूरत और बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, तारीखें बदलने की कोशिश की जा रही है। शहरों के नाम तो बदले जा सकते हैं, लेकिन तारीख नहीं बदली जा सकती। तारीख बहरहाल बाकी रहती है। इसलिए वो पत्थर लाए गए और उसको मारा, और जब मारा तो क्या हो गया? अल्लाह कहता है फजअलहुम कअस्फिन माकूल। वो पत्थर पड़ते ही वो हाथी ब्लास्ट होने लगे, लोग ब्लास्ट होने लगे, और वो ऐसे हो गए जैसे चरी हुई घास। और अल्लामा सावी कहते हैं कि यहाँ
कुरान ने हुस्न बलागत की वजह से एक लफ्ज़ से एराज किया है, वरना इसका मतलब चरा हुआ खेत नहीं है, बल्कि इसका मतलब है गोबर। यानी जिस वक्त जानवर किसी चीज को खा ले, उसको हजम कर ले और हजम करके निकाले, तो उसको आप एड्रेस नहीं कर सकते कि ये घास है, कि खप्पड़ है, कि रोटी है या क्या है, आप नहीं बता पाएंगे। कुरान ने एराज किया है उसने फसाद की वजह से, वरना कहना यह चाहता है कि हमने उनको ऐसा कर दिया है कि उनका पता नहीं लगाया जा सकता कि वो कभी इंसान भी थे या नहीं थे, वो कभी जानवर भी थे या नहीं थे। या अल्लाह, ये तूने क्यों किया है, ये किस वजह से किया है? अब इस बात को सुन लो, मेरी बात खत्म हो जाएगी। अल्लाह कहता है, अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका, ऐ महबूब आपने नहीं देखा, आपके रब ने, मैं कहता हूं या अल्लाह, तू तो सारे आलमीन का रब है, तूने तो चलते ही कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तू सारे आलमीन का रब है, तू हजरत आदम का भी रब है, तू हजरत मूसा का भी रब है, तू हजरत इब्राहिम का भी रब है। लेकिन यहाँ ये फ़अला रब्बुका, तेरे रब ने, ये इस सिफत के इजहार की जरूरत क्या थी? इस पर तवज्जो कीजिए। अल्लाहु अकबर कबीरा, खास बात है। देखो रब जो है ना, अल्लाह तबारक व तआला की के जो अस्माए सिफातियाँ हैं, ये उलमा बैठे इनसे पूछिए, उसमें से बाज जो नाम है वो सिफात हकीकिया में से हैं और बाज इजाफिया में से हैं। जिस तरह अगर सिफात हकीकिया की बात की जाए, वो क्या है? जैसे उसका नाम है हई कय्यूम, तवज्जो है या नहीं? सुन रहे हो या नहीं? ये वजीफा भी लेते जाओ, अगर तकरीर पढ़ने नहीं पड़ी, कम से कम ये वजीफा तो समझ में आएगा। या हय्यो या कय्यूम, ये ऐसे उसके नाम हैं कि हर आन में, हर शान में, हर हाल में, हर जमाने में, हर वक्त जब से वो है, तब से इस शान का इजहार होता रहा है। इसीलिए 11वीं शरीफ शुरू होने के करीब है, सिलसिले कादरिया में या हय्यो या कय्यूम इसमें आजम गर्दाने गए हैं। समझ रहे हैं आप? यार आप मुरीद हैं किसी भी सिलसिले से, हुजूर हाफिज मिल्लत की छत्र छाया में रहते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर की छत्र छाया में, या आपके यहाँ भी उलमा हैं, मदरसे हैं, या हय्यो या कय्यूम, ये उसके ऐसे नाम हैं। खुद मेरे आका गौसे पाक फरमाते हैं, ये मेरे सिलसिले के अंदर इसमें आजम का की हैसियत रखते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? और साहिब मदारिक ने लिखा है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो समंदर फाड़ा था, या हय्यो या कय्यूम कहते हैं। अल्लाहु अकबर, हजरत आसिफ बिन बरखिया जो तख्ते बिल्किस लाए थे, वो या हय्यो या कय्यूम के आमिल थे। मैदान बद्र के दिन औरों के वजीफे अलग थे, लेकिन मेरे आका अपनी अरीश बद्र में जो वजीफा करते थे, वो या हय्यो या कय्यूम का वजीफा। अगर किसी सिलसिले से मुरीद हो तो उसके वज़ाइफ भी कुछ याद कर लो। ये या हय्यो या कय्यूम ऐसा वजीफा है कि जिसको अगर कोई सच्चा कादरी किसी मुर्दे के सामने पढ़कर गौसे पाक की तरफ लौ लगाकर दुआ करे, या अल्लाह मेरे पीर के सदक़े में से जिंदा कर दे, खुदा की कसम अल्लाह चाहेगा वो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। तवज्जो, मैं ये खुद की बात नहीं कह रहा हूँ, अपने बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ, जिसको किताबों से साबित किया जा सकता है। हो सकता है कोई कहे कि साहब ये अपने दिल से कोई बात कह रहे हैं, मेरे पास तो वक्त नहीं है कि मैं इन चीज़ों को दलाइल से, साइंस से साबित करूं, लेकिन ये इतना खूबसूरत वजीफा है, इतना बड़ा वजीफा है। इसी तरह उसके कुछ नाम ऐसे हैं जो इजाफी, उसकी सिफत यानी कि उसका इजहार, शान तो उसकी वही है, लेकिन उसका इजहार उस वक्त होगा जब जाहिर है कि जो इजाफी सिफात हैं, उन इजाफिया में से उनके लिए मुजाफले चाहिए। यानी रब ये वो सिफत है कि जिसके लिए, यानी रब कहते हैं पालने वाले को, जब कोई पलने वाला होगा तो इस सिफत का इजहार होगा। तवज्जो है या नहीं? सुन रहे हैं बात को या नहीं? चलिए आपको समझाता हूं आसान मिसाल से। बताओ, हर बच्चे के अंदर, नौजवान के अंदर, मर्द के अंदर बाप बनने की सिफत मौजूद है या नहीं? बोलो, मौजूद है या नहीं? बाप बनने की सिफत तो मौजूद है, लेकिन उसका इजहार कब होता है? जिस वक्त वो हकीकी तौर पर बाप बनता है, उसके यहाँ बच्चा पैदा होता है। अब आप मुझे बताइए, जिसके यहाँ बच्चा पैदा नहीं हुआ है, उसके अंदर सिफात तो मौजूद है, लेकिन वो बाप कहलवा नहीं सकता है। बाप वही कहलवाएगा जिसके यहाँ बच्चा पैदा होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, मुमकिन है किसी शख्स के 10 बच्चे हों और उसके बड़े बेटे का नाम जो है वो राशिद हो या शाहिद हो, किसी का शाहिद नाम हो, बुरा नाम माने, समझाने के लिए कहता हूं, उसके दरवाजे पर आप जाइए तो जाकर के आप कहेंगे राशिद के अब्बा मौजूद हैं? बोलिए, आप ये कहेंगे या नहीं कहेंगे कि भाई उसके बड़े बेटे का नाम है राशिद? आप कहेंगे राशिद के अब्बा मौजूद हैं? अंदर से उसकी खातून कहती है कि राशिद के अब्बा मौजूद नहीं। अब जब वो आप वापस आ गए तो उसके 9 बेटे अपनी माँ का दामन पकड़ ले, मेरी माँ
अगर वो राशिद के अब्बा हैं तो बाकी लोगों के अब्बा कौन हैं? अब माँ क्या जवाब देगी? माँ क्या जवाब देगी? माँ का जवाब क्या होगा? माँ कहेगी बेटा तेरे बाप के अंदर बाप बनने की सिफत मौजूद थी, लेकिन जो पहली मर्तबा उसको बाप कहलवाने का सबब बना है वो राशिद है, इसलिए अब सारी जिंदगी उसे राशिद का अब्बा कहा जाएगा, हालांकि वो अब्बा तो तेरा भी है। मेरा रब कहता है महबूब मैं आदम का भी रब हूँ, मैं मूसा का भी रब हूँ, इब्राहिम का भी रब हूँ, लेकिन जिसको सबसे पहले पैदा किया है वो तू है, इसलिए मैंने काबे का रब बन के ये काम नहीं किया, तेरा रब बन के ये काम किया है कि फील वालों को बर्बाद कर। बात समझ में आई है या नहीं समझ में आई? मेहनत की है मैंने आपके ऊपर कुछ देर कि आपको बात समझ में आए। कहा कि पैदा तुझको किया है सबसे पहले। अब ये बात आपको यहाँ से समझनी होगी, जो मैं मिलाद की बात करना चाहता था कि मिलाद के 3 मरहले हैं हुजूर के ज़ुहूर के। एक है खिलकत मुस्तफ़ा, तख्लीक मुस्तफ़ा, एक है मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक है बेसत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मिलाद मुस्तफ़ा से पहले तख्लीक मुस्तफ़ा को समझना होगा कि जो है वो तख्लीक मुस्तफ़ा कब हुई है। अब जिस वक्त हम ये हदीस पढ़ते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, एक जमात खड़ी हो जाती है इस पर एतराज़ करने। जिस वक्त हम ये कहते हैं आका ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया, एक जमात खड़ी होती है वो कहती है साहब अल्लाह ने सबसे पहले हुजूर के नूर को पैदा फरमाया। ये हदीस से बात आप करते हैं तो हदीस में तो ये भी है कि हुजूर ने फरमाया सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा फरमाया, हदीस में ये भी है कि सबसे पहले अल्लाह ने लौह को पैदा फरमाया, हदीस में ये भी है कि अल्लाह ने सबसे पहले अकल को पैदा फरमाया। तो आप ये क्यों कहते हैं कि सबसे पहले हुजूर के नूर को पैदा फरमाया? ये बात काबिल गौर है। मोहम्मदाबाद वालों ये बात समझ कर जाना, अल्लाहु अकबर कबीरा। जब हदीसें बज़ाहिर मुतज़ाद हो तो मुहद्दिसीन उसे तदबीख देते हैं। जैसे आपको समझाने के लिए कहता हूं, बताओ मैदान महशर में सबसे पहले जो सवाल किया जाएगा वो कौन सा सवाल होगा? आप बताइए, आप में से किसी को मालूम हो सबसे पहले मैदान महशर में कौन सा सवाल होगा? आप कहेंगे वो नमाज का सवाल है कि नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। रोज़े महशर की जागुदास बुवत अव्वली पुरसिश नमाज बुवत, नमाज के बारे में पूछा जाएगा। ये हदीस है, लेकिन ये भी हदीस है कि सबसे पहले कत्ल के बारे में पूछा जाएगा, सबसे पहले कातिल के बारे में पूछा जाएगा। अब बताओ दो हदीसें बज़ाहिर मुतज़ाद नजर आ रही हैं, तदबीख दिया जाएगा कैसे? मुहद्दिसीन कहते हैं दरअसल बात यह है कि हुकूकुल्लाह में जो पहला सवाल है वो नमाज का सवाल है, हुकूकुल इबाद में जो पहला सवाल है वो कत्ल का सवाल है। पता चला कि जब कई हदीसें एक ही मफहूम की सामने आ जाएं तो फिर मुहद्दिसीन का काम है तदबीख देना। अगर मैं मुहद्दिसीन की ज़बान में इस हदीस को तदबीख दूंगा आपकी रात खत्म हो जाएगी। तहदीस नेमत के तौर पर कहता हूँ मौजू खत्म नहीं हो पाएगा, इसलिए कि आपको शायरी सुनने का बड़ा शौक है तो मैं मुहद्दिसीन की ज़बान में नहीं बल्कि किसी शायर की ज़बान में इस हदीस को तदबीख दे देता हूँ। लेकिन मैं किसी और शायर की बात नहीं करता, उस शायर की बात करता हूँ जिसने कभी कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। उस शायर की बात करता हूँ जिसने कहा था दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। उस शायर की बात को जिसने कहा था वो अगर आज भी बराहीम सईमा पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा, उस कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल की बात करता हूँ। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह लौ को पहले पैदा किया, कलम को पहले पैदा किया, अकल को पहले पैदा किया, किताब को पहले पैदा किया या आपके नूर को पहले पैदा किया? इस पर अगर कोई उलझा है तो इकबाल का ये शेर सुने। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। हुजूर दरअसल लौह भी आप ही का नाम है, कलम भी आप ही का नाम है, आपका वजूद ही अल किताब है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सबसे पहले अल्लाह ने हुजूर के नूर को पैदा फरमाया। अब इस पर बात करेंगे तो बात लंबी जाएगी, लेकिन एक हदीस हुजूर फरमाते जब कलम को पैदा किया तो अल्लाह ने कलम से कहा कलम लिख। कलम ने कहा या अल्लाह क्या लिखूं? कहा मा काना व मा यकून, जो हो चुका है वो भी लिख दे, जो होने वाला है वो भी लिख दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर कलम ही सबसे पहली तख्लीक है तो वो क्या हो चुका है जिसे लिखने का हुक्म दिया जा रहा है? कहा वो है क्या? कहा वो मुस्तफ़ा जाने रहमत का नूर है जो कलम से पहले, ज़मीन से पहले, आसमां से पहले, ईसा से पहले, नूह से पहले, आदम से पहले
पहले सबसे पहले खालिक ने जिसको पैदा किया है वो नूरे मुस्तफा है। तभी तो मेरे इमाम पुकार कर कहते हैं और क्या खूबसूरत अंदाज में कहते हैं कि जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा। बहुत अच्छा है, ये जिंदाबाद बात जिंदाबाद। जो मैं अर्ज करना चाहता था वो दरअसल यहाँ से शुरू करना चाहता था, लेकिन आपने मेरी तवज्जो को डाइवर्ट किया। उस शुरुआत में मैं चला गया किसी और तरफ, के आपसे कोई और बात करूं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं घूम कर वहीं पहुंचा जहां मुझे आना था। मैंने कुछ बातें उस पर अर्ज कर दी हैं। मैं समझता हूँ वक्त भी काफ़ी हुआ है और आप मुझसे पहले भी जनाब कारी रूहुल अमीन साहब से गुफ्तगू सुन चुके हैं, तो अब आप शायद जो है वो बोझ महसूस करते होंगे। और वैसे भी खिताबत का उसूल ये है कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जिस वक्त खिताबत या महफिल हो उसका तरीका ये है कि लोगों में सुनने की कसक बाकी हो और महफिल ख़त्म हो जाए। ये ना हो कि लोग साहब उकताहट का शिकार हो जाएं और हम जो है वो सुनाते ही जाएं, तो ये नहीं होना। इसलिए मैं उसको पहले ही ख़त्म कर देना चाहता हूँ। 1-1.5 घंटे का वक्त हो गया है, काफ़ी वक्त हो गया है, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ अपने अकीदे को संभालिए और समझिए कि ये सारी चीज़ें जो अकीदे की बुनियाद पर, और इस दौर के अंदर आप देखेंगे कैसी कैसी चीज़ें। अभी एक साहब मुफ्ती कहा जाता है उनको पाकिस्तान में, दूसरों की जमात के हैं वो, उन्होंने कितनी ख़तरनाक बात की मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। आप समझ सकते हैं इस बात को। देखिए, अरबी हो या उर्दू हो या फ़ारसी हो, किसी भी ज़बान के अंदर ये बात काबिल गौर है। अगर आप उर्दू बोलते हैं तो उर्दू में एक कायदा है जिसे तहनीद का कायदा कहा जाता है। जब हम दूसरों की ज़बान को नेचुरलाइज करते हैं, अपनी ज़बान में ढालते हैं, बाज़ औक़ात उसके मानी बदलते हैं, उसके मफ़हूम बदलते हैं। इस तरह फ़ारसियों के यहाँ एक तरीक़ा है ज़बान को बदलने का, लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, हमारी ही कलमा पढ़ने वाले मुस्तफ़ा जाने रहमत का, मुस्तफ़ा जाने रहमत के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि दिमागी तौर पर ये नाबालिग है, लेकिन आपको समझना होगा, गौर करना होगा कि सोशल मीडिया पर बैठे हुए ईमान की दीवारों को तोड़ने वालों से अपने आप को बचाओ, अकीदे को तोड़ने वालों से अपने अकीदे को। और ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप महफिलों में दिल ना लगाएं, महफिलों में बैठने की आदत ना डालें, महफिलों में बैठने का मिजाज ना बनाएं। मिजाज बनाइए और महफिलें कभी भी ये सोच कर मत कीजिए कि हम सैयद साहब को बुलाएंगे, हम फलां साहब को बुलाएंगे तो हमारा जलसा कामयाब होगा। देखो, मैं हाथ जोड़कर तुमसे कहता हूँ, खुदा के लिए सबको बुलाओ, सबकी इज्जत करो, तकरीम करो, लेकिन दिल में इरादा ये रखो, दिल में चाहत ये रखो, या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल। अगर ये सोचकर आप महफिल मुनक्किद करेंगे, इस महफिल की बरकत साल भर तक आपको मिलती रहेगी। कमेटी वालों से भी कहता हूँ, आपको मुबारकबाद, आपने इतना खूबसूरत जलसा किया है, लेकिन मैं आपका मुबल्लिग हूँ। इस वक्त आपसे गुजारिश करता हूँ, हमेशा अपनी नीयतों को जलसे के मामले में, महफिलों के मामले में मुखलिस करो, अच्छा करो, नीयतें पाकीज़ा करो। या रसूल, हम आपकी महफिल सजा रहे हैं और हमारे पास जो कुछ मुयस्सर है वो पेश कर रहे हैं आपकी मिलाद के लिए। और खुदा की कसम, अगर अकीदा नीयत सच्ची हुई और इखलास हुआ, अपनी नीयत के मामले में आप मुखलिस रहे, मुखलस रहे, तो याद रखिए कि उसकी बरकत आपको भी, आपकी नस्लों को भी मिलेगी। बहुत अच्छा। और ये बात किताबों से, बुजुर्गों से, खलफ सलफ से साबित है कि वो महफिलें सजाते रहे हैं और उनको इसकी बरकत अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता रहा है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप नाज शरीफ के वक्त, जाहिर है इतने लोग खड़े थे, अभी भी बहुत से लोग माशाल्लाह बैठे हैं, मैं शिकायत नहीं करता आपसे, लेकिन सडनली आप कोई खतीब बैठे और आप